सऊदी अरब से मुतालिक बुशरा बीबी का बयान पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करार। जो हाथ पाक सऊदी ताल्लुकात में रुकावट बनेगा वो हाथ तोड़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वार्निंग दे दी। कहा सऊदी अरब के खिलाफ जहर आलूद बात नाकाबिले माफी जुर्म है। कल जो बयान आया उससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। ऐसा इल्जाम लगाया कि कोई सोच भी नहीं सकता। अपने सियासी मफाद के लिए नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। पाकिस्तान के आला तरीन मफाद का गला काटा जा रहा है। इनको अंदाजा नहीं इस बयान से पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बिला तफरीक और गैर मशरूत मदद की, अरबों डॉलर्स के मुआहदे किए, कभी कोई मुतालबा नहीं किया। किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। एक घरेलू खातून ने पाकिस्तान और दोस्त मुल्क पर हमला किया। इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली के पीटीआई दौर में दोस्त ममालिक को नाराज और पाकिस्तान को तन्हा किया गया। अब जो सिफारती कामयाबी मिली उन पर मंसूबे के तहत हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान पर हमले कोई खारिजी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। पुलिस जवानों के सर कोई दहशतगर्द नहीं, KPK की हुकूमत फाड़ रही है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि रोजाना एहतजाज की कॉल आ जाती है मगर लोग कान नहीं धरते। अब फिर कहते हैं हमें जलसा करने दें, कुछ नहीं करेंगे। आप 9 मई कर चुके, आपने मजीद जलाओ घराओ और मुल्क तबाह करना है तो शहबाज शरीफ और मैं जानती हूं इस फितने से कैसे निमटना है। आपके तमाम एजेंडे फेल होंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बुशरा बीबी का बयान गैर जिम्मेदाराना और सरासर बेबुनियाद है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मोहसिन है। सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। बानी पीचाई की हुकूमत का भी बहुत ख्याल रखा और मदद करता रहा। जाती तौर पर जानता हूँ सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मार्च, कोई धरना, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। आज वहाँ पे जनाजे हो रहे हैं और वहाँ पे दूसरी साइड पे धावा बोलने की तैयारी हो रही है। हमारी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। यहाँ जनाजे हो रहे हैं और वो हम पर धावा बोलने आ रहे हैं। KP हुकूमत से पूछे उनकी तवज्जो दहशतगर्दी पर होनी चाहिए या विफाक पर धावा बोलने की तरफ। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सवाल। मजीद कहा उनका अडियाला से कोई राबता नहीं, ना ही एहतजाज 10 दिन के लिए मनसूख करने की बात की है। धौंस से मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे। इस्लामाबाद में किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे। हाई कोर्ट का ऑर्डर सबने पढ़ लिया है। अगर हालात खराब हुए तो जिम्मेदार वो लोग होंगे जो हाई कोर्ट का हुक्म तोड़ कर आएंगे। हमारे मुज़ाकरात मोहसिन नकवी से ऊपर के लेवल पर हो रहे हैं। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन का कहना है तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से जारी हैं। मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हुए तो एहतजाज की तारीख बदल सकती है। रऊफ हसन ने बुशरा बीबी के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश करने का इल्जाम भी लगा दिया। पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। तमाम हुकूमती इदारे निमटने को तैयार। पंजाब पुलिस के 19,000 अफसरान और जवान भी शहर इक़्तिदार पहुंच गए। इस्लामाबाद के साथ पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। आज रात 12 बजे से 25 नवंबर तक इतलाक होगा। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आई। इस्लामाबाद के दाखिली और खारिजी रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। शहर के तमाम हॉस्टल 27 नवंबर तक बंद रहेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 24 नवंबर को मेट्रो बस सर्विस भी बंद करने का फैसला। उधर मोटरवेज भी मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। M1 पेशावर ता इस्लामाबाद, M2 लाहौर ता इस्लामाबाद, M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम तक बंद। M4 पिंडी भटियां ता मुल्तान, M11 सियालकोट ता लाहौर और M14 DG खान ता हल्का भी बंद रहेगी। लाहौर का रिंग रोड भी 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब IG खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस अफसरान को मुरासला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा न बनने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने भी सूबाई अफसरान को एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने से रोक दिया।
बुशरा बीबी का बयान पीटीआई की डूबती कश्ती बचाने की कोशिश है। सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं देखी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अरब से मुतालिक बुशरा बीबी का बयान अफसोसनाक करार दिया। कहा पीटीआई ने पहले नारा लगाया अमेरिका की गुलामी नामंजूर, अब ये नारा लगाएंगे सऊदी अरब की गुलामी नामंजूर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा बुशरा बीबी ने जो कुछ कहा मुकम्मल तैयारी और सोचे समझे मंसूबे के तहत कहा। यह भी ना सोचा कि एक अजीम दोस्त मुल्क पर कितना घिनौना और शरंगेज इल्जाम लगाया जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह बोले बुशरा बीबी बानी पीटीआई के कहने पर ऐसे बयान दे रही हैं। रिहाई एहतजाज से नहीं मिलती, जाएं अदालतों में केस लड़ें। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी ने बुशरा बीबी का बयान पाकिस्तान की तज़हीक करार दे दिया। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया। बयान सियाको सबाक से हटकर चलाए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत, बोले कि बयान को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। फैसल चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी ने बयान में सऊदी अरब का नाम तक नहीं लिया। जनरल बाजवा ने बानी पीटीआई के सऊदी अरब और अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने के लिए साजिश की। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान बोली बानी पीटीआई का पैगाम है 24 नवंबर को सबने आजादी के लिए निकलना है। कहा जाता है सियासत छोड़ दें या बाहर चले जाएं तो मुकदमात खत्म, मगर बानी का कहना है जितना कैद रख लें माफिया के निजाम को कबूल नहीं करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बुशरा बीबी की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी पर जारी किए गए। रेफरेंस पर समात अडियाला जेल में हुई। उधर तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई की रुबकार जारी। बानी पीटीआई के जमानती मचल के मंजूर। रुबकार में लिखा है कि बानी पीटीआई किसी दीगर मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। FIA ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरखास्त दायर कर दी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हाई कोर्ट में पेश। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म के हवाले से पुलिस को आगाह नहीं किया गया था। अदालत ने कहा उनके बयान हलफी के मुताबिक 2 बजे वो अडियाला जेल के गेट पर थे, 4 बजे तक मौजूद रहे। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा वो गेट पर मौजूद नहीं थे। मैंने अपने बयान हलफी में भी जिक्र किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए बच्चे को मालूम था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था, आप कह रहे हैं हमें ये ऑर्डर मालूम ही नहीं। उधर अडियाला जेल के बाहर आने वाले पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले आज मुलाकात का दिन नहीं था, मगर कोशिश थी कि हो जाए। मुख्तलिफ चीजें डिस्कस करना थी। उम्मीद है जल्द मुलाकात हो जाएगी। 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी नहीं हुआ। पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल की अदालत को सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी। कहा चीफ सेक्रेटरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न करने की हिदायत दे चुके। वकील दरखास्त गुजार ने कहा ये ऐसा ही कहते हैं लेकिन फिर मशीनरी इस्तेमाल होती है। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए हुकूमत अगर कहे कि नहीं जा रहे और लोग जा रहे हैं तो फिर उसका क्या होगा, लोगों को तो हम नहीं रोक सकते। वकील दरखास्त गुजार ने कहा ये रास्ते बंद न करें। AJKP ने कहा रोड ब्लॉक करने के लिए 700 से 800 कंटेनर तो हमने नहीं रखे। जस्टिस सैयद अरशद अली ने एडवोकेट जनरल से कहा हैवी मशीनरी तो साथ न लेकर जाएं। अवाम वफाकी हुकूमत से भी तंग है और आपकी हुकूमत से भी, अब हम क्या करें। हुकूमत की इत्तेहादी होने के बावजूद मुशावरत नहीं की जाती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का शिकवा। गवर्नर पंजाब से NTU वर्कशॉप के शुरका, पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स और सिविल सोसाइटी की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने कहा माजी में भी नून लीग के साथ इत्तेहाद का तजर्बा तल्ख था। तवक्को थी नून लीग ने माजी से सबक सीख लिया होगा। तहरीरी मुआहदे और मुशावरती कमेटियों के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। चैम्बर्स और बिजनेस ग्रुप्स के 9 मुंतखब ओहदेदारों से खिताब में बोले कि मुल्क में चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, मगर सनतकार और किसान भी परेशान है। हमारी सनतें IPPS मुआहदों का खुमियाजा भुगत रही हैं। टैक्स का निज़ाम ऐसा फंदा है कि जिसके गले में फिट हो उससे लटका दिया जाता है।